नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम आज बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे शनि के अशुभ योग और उनसे बचने के उपाय। इसके अलावा पंडित जी कार्यक्रम के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेष उपाय एक विशेष राशि के लिए जो कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। तो कौन से हैं वो उपाय, उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि अब जो हमारा कार्यक्रम है वो लगभग 1 घंटे का हो चुका है। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह इस बार भी हम करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। तो चलिए पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज का गुड लक मंत्र। घर से जब आप सुबह सुबह निकल रहे हैं, घर से पहली बार बाहर निकल रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, किसी महत्वपूर्ण काम से जाने के लिए, तो अपना वही पैर बाहर निकालिए जिस तरफ की सांस चल रही हो। आप पहले चेक कर लें कि दाहिनी सांस चल रही है कि बाईं सांस चल रही है। जिस तरफ की सांस चल रही हो वो पैर बाहर निकालिए और उसके बाद घर से बाहर निकल जाइए। इसको स्वर विज्ञान का नियम कहा जाता है, और जब आप इस नियम का पालन करते हैं तो इससे आपको दिन भर के कार्यों में सफलता मिलती है। आप ऑफिस जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, अगर इस स्वर विज्ञान के नियम का पालन करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक प्रयोग आपका भी गुड लक चमका सकता है। तो आप कोई भी काम करने जाएं तो पंडित जी ने जो उपाय आपको बताया है वैसा ही आप करिए, आपको उसमें सफलता जरूर हासिल होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 8 मई यानी कि रविवार का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, दिनांक 8 मई 2022, दिन रविवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 5 बजे तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, दोपहर के 2:58 तक। इसके बाद अश्लेषा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दे ही दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपको बता दिया है, ताकि आप भी अपने दिन की शुरुआत शुभ कर सके। लेकिन कार्यक्रम में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपको एक महा उपाय बताते हैं। तो आज भी आपके लिए एक महा उपाय हम लेकर आए हैं। इसके अलावा एक खास राशि को खास उपाय पंडित जी आज बताने वाले हैं कार्यक्रम के आखिर में। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ आप जुड़े रहिए, गुड लक टुडे देखते रहिए। फिलहाल शनि की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि शनि के अशुभ योग यहाँ पर आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं पंडित जी से। तो उसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल पंडित जी से ले लेते हैं, और सवाल यह है पंडित जी कि शनि के जो योग होते हैं वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक कही रेखा ने कि हम आज बात करने वाले हैं शनि के अशुभ योगों के बारे में। लेकिन आखिर शनि के शुभ योग हों या अशुभ योग हों, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखिए, 9 ग्रहों में शनि को सेवक और न्यायाधीश माना जाता है। शनि सेवा के ग्रह हैं और न्याय के ग्रह माने जाते हैं। शनि ही किसी व्यक्ति के कर्म का और रोजगार का स्वामी होता है। आप जीवन में कैसे कर्म करेंगे, आपके रोजगार की दिशा और दशा क्या होगी, इसके पीछे जो ग्रह होता है उसे हम कहते हैं शनि। शनि का हर योग, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, व्यक्ति के करियर और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शनि का सारा योग बुरा असर डालेगा, अच्छा भी डाल सकता है, लेकिन असर डालता जरूर है।
अगर कुंडली में शनि के बुरे योग हैं तो वो नकारात्मक असर डालेंगे, और अगर शनि के पॉजिटिव योग हैं तो वो सकारात्मक असर डालेंगे आपके रोजगार पर, आपके करियर पर और आपकी मानसिक स्थिति पर। इसके शुभ योग जीवन में सर्वोच्च ऊंचाई देते हैं। अगर शनि का शुभ योग कुंडली में है तो जीवन में सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे। दुनिया में जितने भी लोगों को आप ऊंचाई पर देखते हैं, भौतिक जीवन में 80% लोग उसमें से शनि प्रधान होते हैं। शनि के जो अशुभ योग हैं वो जीवन को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। शनि का शुभ योग होगा तो संघर्ष तो करेंगे लेकिन आगे पहुंचेंगे, सर्वोच्च ऊंचाई पर बैठेंगे। और अगर शनि का अशुभ योग होगा तो जीवन में हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ें, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब आपका जीवन ब्लॉक हो जाएगा, जब आपका जीवन रुक जाएगा। चलिए, शनि के योगों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको समझा दिया है। शुभ योग अशुभ योग दोनों ही होते हैं, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं अशुभ योगों की बात करने वाले हैं, क्या होते हैं और उसके उपाय पंडित जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसके प्रभाव को आप खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं उन उपायों को आजमा कर। तो चलिए पहले योग की बात कर लेते हैं। पहला योग कौन सा है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। शनि का जो पहला अशुभ संबंध बनता है या अशुभ योग बनता है वो बनता है शनि और राहु के संबंध से। शनि और राहु एक साथ बैठे हुए हों या शनि की दृष्टि राहु के ऊपर हो तो ये योग जिंदगी में बन जाता है। राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती तो आप ये मत सोचिए कि राहु दृष्टि देगा शनि पर तो ये योग बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि और राहु का योग होने से क्या होता है, व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। शनि और राहु का संबंध जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। व्यक्ति को आर्थिक और पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि और राहु का नकारात्मक संबंध, निगेटिव संबंध आर्थिक रूप से मुश्किलें बढ़ाएगा और आपकी फैमिली लाइफ में दिक्कतें होंगी। शनि राहु का संबंध हो तो गोपनीय तरह की बीमारी होती है जो सामान्यतः पकड़ में नहीं आती और व्यक्ति घुलता चला जाता है, व्यक्ति कमजोर होता चला जाता है और जब बीमारी पकड़ में आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। शनि राहु के योग के बारे में एक और बात समझ लें कि शनि राहु का योग माया पैदा करता है, मायावी बनाता है। जिनके पास तंत्र की शक्ति होती है या जिनके पास माया पैदा करने की शक्ति होती है, जो बहुत बड़े जादूगर या मायावी तरह के लोग होते हैं, उनकी कुंडली में भी शनि राहु का योग देखा गया है। ये योग माया, आकर्षण, भ्रम और चमत्कार ये भी पैदा करता है, लेकिन उसके पीछे का जो सोर्स होता है वो निगेटिव होता है। और अगर आप इससे चमत्कार करते हैं इस योग से तो निश्चित रूप से उसका भुगतान करना पड़ता है। अब अगर शनि राहु का योग कुंडली में है और आपको निगेटिवली परेशान कर रहा है तो क्या उपाय करेंगे? भूल कर भी काले रंग के वस्त्रों का नियमित प्रयोग मत करिएगा। रेगुलरली काले कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। शनिवार को सवेरे अगर संभव हो तो सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल डालिएगा और एक शीशी बाजार से गोमूत्र ले आइए। नहाने के जल में एक ढक्कन गोमूत्र डाल करके स्नान करिए। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा और शनि राहु का नकारात्मक योग आपके ऊपर असर नहीं करेगा। तो शनि के पहले अशुभ योग के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है। शनि और राहु का अगर यहाँ पर अशुभ योग आपकी भी कुंडली में बन रहा है तो कुछ उपाय पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। उन उपायों को आप आजमा सकते हैं ताकि उस अशुभ प्रभाव से आप दूर हो सके, उसको कम कर सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि और भी अशुभ योग हैं शनि से जुड़े हुए, हम आपको आगे बताएंगे। राशियों पर फिलहाल नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
कुछ न कुछ आपके मन में इस समय मानसिक चिंताएं दिखाई दे रही हैं। परिवार में बेवजह के विवाद भी हो सकते हैं और संतान को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के थोड़ी चिंता भी हो सकती है। एक लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को अर्पित करें, प्रार्थना करें, तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के संकेत इस समय आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कोई शुभ सूचना जो आपके करियर से जुड़ी हुई है वो इस समय आपको प्राप्त होगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। अगर आप किसी निर्धन को धन का दान करें तो आपका दिन और भी अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए काम इस समय आपके पूरे हो जाएंगे। जीवन साथी का ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य के मामले में दिक्कतें हो सकती हैं। एक बार अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ लें, हनुमान जी से प्रार्थना कर लें, तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है और आगे की राशियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अब वक्त आप लोगों के सवाल लेने का हो गया है। तो चलिए जान लेते हैं, जो पहला सवाल पंडित जी हमारे पास आया है वो किस दर्शक का आया है, उसके लिए क्या समाधान आप दे रहे हैं। पहला प्रश्न जो आज के एपिसोड का है वो हमने लिया है श्रेयस शुभम का। झारखंड से ये प्रश्न लिखते हैं श्रेयस। इनकी जन्म तारीख है 25 दिसंबर 2004, 9:30 रात को। जन्म स्थान है बोकारो, झारखंड। ये लिख रहे हैं कि मैं 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा करियर आगे किस दिशा में जाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। श्रेयस, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा आपकी राहु की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है फरवरी 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि ये कुंडली इंजीनियरिंग की है, टेक्नोलॉजी की कुंडली है, इसलिए टेक्निकल क्षेत्र में अगर आप करियर बनाने का प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। ये कुंडली कहती है कि शुरुआत में आप भारतवर्ष में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे और बाद में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए संभवतः आप विदेश भी जाएंगे। आपका करियर बढ़िया रहेगा अगर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो। समस्या क्या है? समस्या ये है कि कुंडली के 12वें खाने में शनि बैठा है। नेत्र ज्योति कमजोर है, आईसाइट वीक है, डाइजेशन कमजोर है, सेहत की स्थिति और एकाग्रता की स्थिति बहुत मजबूत आपकी दिखाई नहीं दे रही है। उसे हम बेहतर कैसे करें? एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे आप धारण करें, आपको लाभ होगा। एक पीला पुखराज बनवा करके पहन ले, साथ में नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए पहले सवाल का जवाब तो यहाँ पर पंडित जी ने दे दिया है, समाधान दे दिया है। अगर आप लोग भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। और वैसे भी बता दें कि अब हम कार्यक्रम में और भी सवाल जोड़ रहे हैं दर्शकों के। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब पंडित जी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं शनि के दूसरे अशुभ योग के बारे में। जानते हैं पंडित जी से कौन सा ये योग है। पंडित जी, पहला योग जो शनि का अशुभ योग था वो था शनि और राहु का योग।
दूसरा योग है शनि और चंद्रमा का योग। अगर शनि और चंद्रमा का योग होता है तो चंद्रमा बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, निगेटिवली प्रभावित होता है और उसके नकारात्मक रूप से प्रभावित होने का असर आपके मन पर, आपकी सोच पर, आपके दिलो दिमाग पर पड़ता है। शनि चंद्रमा का संबंध अगर निगेटिव होता है तो इस योग के होने पर व्यक्ति को नशे की, शराब की और नशीली दवाइयों की आदत पड़ जाती है। ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और व्यक्ति जीवन में सुख पाने के लिए नशे का या उल्टे सीधे तरीकों का सहारा लेता है। ये भी देखा गया है कि शनि चंद्रमा का संबंध कभी कभी आपराधिक संगति में भी ले जाता है। व्यक्ति के अंदर गलत संगति आती है, व्यक्ति अपराध करने लगता है और कभी कभी अपराध का शिकार भी होता है। शनि चंद्रमा का कुंडली में संबंध हो, शनि की दशा आ जाए या चंद्रमा की दशा आ जाए तो ऐसी दशा में व्यक्ति सामान्यतः डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, गंभीर रूप से अवसाद का शिकार होता है, मानसिक बीमारी होती है और इस मानसिक बीमारी में लंबे समय तक फंसा रहता है। ये संभावना बनती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर कुंडली में शनि चंद्र का संबंध हो? पहला काम, सोमवार का उपवास जरूर रखना चाहिए लिक्विड लेकर के। और जब आप सोमवार का उपवास रखेंगे तो उस दिन केवल दूध पिएंगे और लिक्विड लेंगे, जल पिएंगे। रोज सवेरे 108 बार अमृत मृत्युंजय के मंत्र का जप करेंगे। ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय। चूंकि शनि चंद्र का योग विष योग है, इसीलिए हम अमृत का मंत्र पढ़ेंगे, अमृत मृत्युंजय मंत्र पढ़ेंगे, योग के प्रभाव कम हो जाएंगे। और हर शनिवार को अस्पताल में दवाइयों का दान करें या किसी रोगी की, बीमार आदमी की अगर आप सहायता करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और शनि चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है, ये दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पंडित जी, आपने अशुभ योग की बात करी और यहाँ पर इस वक्त हमने शनि और चंद्रमा की बात करी और शुरुआत में आपने शनि और राहु के बारे में बताया था, तो उसमें कुछ अच्छा भी हमने देखा। तो क्या हम जब ये अशुभ योग जो शनि और चंद्रमा का बन रहा है, चंद्रमा को कमजोर कर रहा है, तो इसमें भी क्या कुछ कहीं पर कुछ ठीक नजर आ रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है? देखा होता क्या है, चंद्रमा जो है ना वो मन का अधिपति है, मन को कंट्रोल करता है। और शनि जब उसके साथ संबंध बनाता है या शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित हो जाता है। यानी आदमी मानसिक रूप से व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है। कभी कभी ये व्याकुलता, ये मुश्किल व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ ले जाती है। व्यक्ति जीवन की सच्चाइयों को खोजने का प्रयास करता है। दुनिया में जितने भी बड़े संत महात्मा हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, उनकी कुंडलियों में चंद्रमा हमेशा पीड़ित होता है, क्योंकि बिना मानसिक कष्ट के, बिना मानसिक तकलीफ के आप ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास नहीं करते हैं या नहीं करेंगे। इसीलिए शनि चंद्रमा के योग का एक अच्छा पक्ष ये है कि अगर ये संबंध कुंडली में हो तो इस बात की संभावना जरूर बनती है कि ऐसे लोग अध्यात्म के रास्ते पर बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, ईश्वर की उपलब्धि, ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मानसिक कष्ट वहां भी शुरुआत में होता है, जरूर होता है। सिर्फ ये है कि व्यक्ति मानसिक कष्ट से निकलने के लिए ईश्वर के मार्ग पर चलता है और ईश्वर की उपलब्धि कर लेता है। तो चलिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा ही बुरा है, अशुभ योग बन रहा है तो वो आपके लिए बुरा ही करेगा, कुछ अच्छा भी उसमें निकल आता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें कि अगर कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हैं, कब आपको करना है, कैसे आपको करना चाहिए, ये बताएंगे आपको शुभ पहर के जरिए, जो पंडित जी कार्यक्रम के आखिर में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात राशियों की हम कर लेते हैं और देखते हैं आप कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, मानसिक स्थिति जो आपकी है उसमें सुधार होता दिख रहा है। मन आपका बेहतर होगा और आपके करियर में भी सुधार के सुंदर योग
बने हुए हैं। इस समय आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे अगर आप प्रयत्न करते हैं तो। भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह की चिंताएं आपके मन में दिखाई दे रही हैं। करियर में, कार्यक्षेत्र में बेवजह के विवाद हो सकते हैं और इस समय धन के लेन देन में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस समय ठीक हो रही है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य होने की संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है और जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो चलिए इसी में एक और सवाल हम जोड़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। आस्था चौहान ने हमें मेल किया है, सूरत गुजरात से लिखती हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 10 मई 2001। जन्म का समय है सुबह 4 बजे 4 AM। जन्म स्थान है पाली, राजस्थान। ये लिख रही हैं कि क्या मैं ग्लैमर वर्ल्ड में जा सकती हूँ? फिल्मी दुनिया में, टेलीविजन की दुनिया में ग्लैमर वर्ल्ड में जाना अच्छा होगा। दूसरा ये पूछ रही हैं क्या मेरी कुंडली मांगलिक है? और तीसरा सवाल ये पूछ रही हैं मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत जल्दी रोने लगती हूँ, बहुत जल्दी क्रोध भी आ जाता है। आस्था, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा आपकी चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है मंगल की नवंबर 2022 तक। देखो, ये कुंडली एक्टिंग नहीं करवाएगी, यानी एक्ट्रेस बनने के चांस नहीं है, एक्टिंग करने के चांस नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये जरूर है कि आप बहुत अच्छा लिख सकती हैं, आप राइटिंग बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप बोल बहुत अच्छा सकती हैं, प्रेजेंट बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो अगर आप लेखन में जाएं, म्यूजिक में जाएं, गायन में जाएं, स्क्रिप्ट लिखें, गीत लिखें, तो लिखने पढ़ने से, एक्सप्रेशन से आपको बेनिफिट हो सकता है और इस माध्यम से आप ग्लैमर वर्ल्ड में जा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में कोई भी मंगल दोष नहीं है, इसलिए मंगल दोष की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। जहां तक आपके इमोशनल होने की बात है, चंद्रमा जो है वो नीच राशि में है, कुंडली के नवम भाव में। हालांकि उसका नीचत्व भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी वो है नीच का और ऊपर से शनि की दृष्टि है। अभी बताया था अपने कार्यक्रम में कि शनि का प्रभाव चंद्रमा पर होगा तो मन बड़ा व्याकुल होगा, मन की बड़ी परीक्षाएं होंगी, मन की बड़ी परेशानियां रहेंगी। तो ये कुंडली मेंटली थोड़ी कमजोर भी है और आप जल्दी परेशान भी होती हैं। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका बेहतर समय 2023 के अगस्त के बाद शुरू हो जाएगा और वहां से बेहतर करियर की संभावना आपके लिए बन जाएगी। अब आपके करियर में सफलता मिले, आपका इमोशनल पार्ट बेहतर हो जाए, इसके लिए आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे पहनने से लाभ होगा।
दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, इनको तो इनका समाधान मिल गया है, लेकिन आपकी समस्या का अगर समाधान आपको नहीं मिल रहा है, कोई सवाल है जो कि आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस हमें लिख भेजिए और उसे भेज दीजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं तीसरे अशुभ योग के बारे में। शनि का जो तीसरा अशुभ योग है वो कौन सा है, पंडित जी आपको बताएंगे। पहला अशुभ योग शनि और राहु का, दूसरा शनि और चंद्रमा का, तीसरा अशुभ योग है सूर्य और शनि का। सूर्य का मतलब प्रकाश है, उजाला है, लाइटिंग है, और शनि का मतलब अंधकार है, डार्कनेस है। अब एक ग्रह जो रोशनी फेंकता है, एक ग्रह जो अंधेरा पैदा करता है, दोनों के साथ में मिलने के प्रभाव क्या होंगे? ना अंधेरे का अस्तित्व रहेगा, ना उजाले का रहेगा, ना पूरी तरह से अंधेरा होगा, ना पूरी तरह से उजाला होगा। एक अजीब सा विचित्र प्रभाव पैदा होता है। सूर्य शनि का संबंध अगर कुंडली में बनता है तो, अगर कुंडली में सूर्य शनि का योग हो तो व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है जीवन में, बहुत ज्यादा, क्योंकि न तो उसे सूर्य का तेज मिलता है और न शनि का लेबर मिलता है, तो उसे बेवजह संघर्ष करना पड़ता है और बहुत संघर्ष करने के बावजूद बहुत कम सफलता मिलती है। व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलता, या अगर पिताजी होते भी हैं तो पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, या ऐसा भी देखा गया है कि संबंध भी अच्छे हैं, पिताजी जीवित भी हैं, लेकिन जो संतान है वो पिता से हमेशा दूर रहती है। सूर्य शनि का संबंध पिता पुत्र के रिश्ते पर बहुत गहरा असर डालता है। सूर्य शनि का संबंध कुंडली में हो तो व्यक्ति को हड्डियों की या स्नायु तंत्र की, न्यूरोलॉजिकल, नर्वस सिस्टम की गंभीर समस्या भी हो जाती है, और हड्डियों की या न्यूरो की अगर प्रॉब्लम होती है सूर्य शनि की वजह से, तो ये प्रॉब्लम, ये बीमारी लंबे समय तक परेशान करती है। अंधकार और प्रकाश का मिलन, सूर्य शनि का संबंध, जीवन में न तो पूरी तरह से अंधकार हो पाता है, न जीवन में पूरी तरह से उजाला हो जाता है। आप बीच अधर में लटके रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, मुश्किलें झेलते रहते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहला काम करिए, अगर ये योग कुंडली में है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और रोज शाम को पीपल में जल डालिए, यानी सुबह सूर्य देव को जल देंगे, शाम को पीपल के वृक्ष में जल देंगे। सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाइए, और अगर गुड़ के साथ 2 पत्ते तुलसी के भी खा लें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो सुबह ब्रश करने के बाद सबसे पहले गुड़ खाइए, और रोज शाम को एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम सूर्य पुत्राय नमः, ओम सूर्य पुत्राय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो सूर्य और शनि के संबंध के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर बताया, यानी कि जो अशुभ योग है आपकी कुंडली में अगर ये है तो क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ूंगी उससे पहले वही सवाल मैं करूंगी जो मैंने पहले पंडित जी से किया था, क्या इसका जो इस अशुभ योग की हमने बात की, कोई पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पर नजर आता है जीवन में? देखिए, सूर्य शनि का संबंध 2 रिश्तों पर गहरा असर डालता है। एक होता है पिता पुत्र के संबंधों पर, क्योंकि शनि है पुत्र, सूर्य है पिता, तो पिता पुत्र के रिलेशन पे असर पड़ता है। दूसरा, ऐसा मैंने खुद भी देखा है कि जिन पुरुषों की कुंडली में सूर्य शनि का संबंध होता है उनके संबंध पत्नी के साथ अच्छे नहीं होते, और जिन महिलाओं की कुंडली में ये संबंध होता है उनके संबंध पति के साथ अच्छे नहीं होते। तो पिता पुत्र के अलावा पति पत्नी के संबंध पर भी इसका निगेटिव इंपैक्ट होता है। इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या है? सूर्य शनि का जो संबंध है ये टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करवा देता है। कभी कभी ऐसे लोग स्पेस इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, यानी इंजीनियरिंग की जो सबसे बेहतरीन शाखाएं हैं वहां पर पढ़ाई कर लेते हैं या पायलट बन जाते हैं, ऐसा देखा गया है। सूर्य शनि का संबंध इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में हाई क्लास की पढ़ाई करवाता है। इस तरह की संभावना भी जरूर बन जाती है।
तो सूर्य शनि का जो अशुभ योग है वो भी आपके लिए शुभ कैसे हो सकता है, ये आपने जाना पंडित जी से। फिलहाल आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि शुभ पहर भी आपका इंतजार कर रहा है। शुभ पहर आपको बताएंगे कार्यक्रम के आखिर में, और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब अभी और बाकी हैं। पंडित जी आपके सवालों के जवाब भी देंगे और इंतजार कर रहा है एक महा उपाय भी आपके लिए। लेकिन उससे पहले राशि जो अगली 3 है उनके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, परिवार में शांति रहेगी, बेवजह की चिंताएं, बेवजह के तनाव समाप्त होंगे। रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। इस समय ऐसा लग रहा है कि करियर में कोई मनचाहा बदलाव कर सकेंगे, मनचाहा परिवर्तन कर सकेंगे। हनुमान जी की अगर आप पूजा करें, कम से कम एक बार हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ लें, तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, सेहत की स्थिति आपकी कुल मिलाकर इस समय ठीक रहने वाली है। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको मिलेगा और उससे आपको लाभ होगा। क्या करेंगे? भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। बेवजह की मन में चिंताएं दिख रही हैं, आने वाले समय को लेकर इतना तनाव मत पालिए और जहां तक संभव हो यात्रा पर मत जाइएगा, यात्रा करने से बचिएगा। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी, दिन आपका शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी और भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मकर, कुंभ और मीन के बारे में भी कुछ ही देर में आपको बताएंगे। क्या आपका भाग्य साथ दे रहा है, कितना दे रहा है, ये पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप लोगों के सवाल पर आ जाते हैं। देखते हैं अगला सवाल जो हमें भेजा है वो कहां से भेजा है और क्या समाधान उसके लिए पंडित जी दे रहे हैं। अमन शर्मा जी ने हमें सवाल लिखा है हरिद्वार से। इनकी जन्म की तारीख है 18 जनवरी 2005। जन्म का समय है शाम को 4:10। जन्म स्थान है हरिद्वार। इनका भी सवाल लगभग मिलता जुलता है कि मैं 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूं, आगे मैं अपने कैरियर में क्या करूं, उत्तम शिक्षा के लिए और एकाग्रता के लिए क्या करना चाहिए। अमन, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। देखिए, आपकी कुंडली की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि बुध और शनि का आपस में संबंध है, जो इस कुंडली में बुद्धि अच्छी दिखा रहा है, दिमाग अच्छा है। लेकिन पंचम भाव राहु केतु के एक्सिस में है और पंचम भाव पर चंद्र की दृष्टि भी है, जो मन को चंचल बना रही है। दिमाग होने के बावजूद कंसंट्रेशन आपका कमजोर है। मैं आपको कहूंगा कि 12वीं की पढ़ाई के बाद आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएं। कंप्यूटर की शिक्षा अगर आप प्राप्त करना चाहें या लॉ के फील्ड में अगर आप जाना चाहें तो इसमें आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं और करियर आपका बहुत अच्छा दिख भी रहा है। केवल एक तो मन चंचल है, दूसरा देखो भाई, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि पेट से संबंधित, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम आगे चल करके हो सकती है। डाइजेशन का और चंचल मन का ध्यान रखना जरूरी है। क्या उपाय करेंगे? एक पन्ना बनवा करके पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा।
एक तो आप पन्ना पहन लें और दूसरा सुबह शाम दोनों समय 27 बार सुबह 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे और महाउपाय आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चौथे अशुभ योग की हम बात कर लेते हैं, यानी कि शनि का जो चौथा अशुभ योग है वो कौन सा है और क्या कुछ उससे बचने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं पंडित जी से। पहला अशुभ योग था शनि राहु का, दूसरा शनि चंद्र का, तीसरा शनि सूर्य का और चौथा है मंगल और शनि का। मंगल और शनि का योग बड़ा गजब का योग है और कॉमन तौर पे आजकल आप देखेंगे कि मंगल शनि का योग बहुतों की कुंडली में पाया जाता है। जैसे सूर्य बुध का योग पाया जाता है, कॉमन योग है, वैसे मंगल शनि का योग भी काफी हद तक अब मैं देख रहा हूं कि कॉमनली मिल रहा है। क्या मामला है? देखिए, शनि जो है ये वायु तत्व का स्वामी है। शनि की मूल त्रिकोण राशि क्या है? कुंभ राशि है, वायु तत्व की राशि है। और मंगल जो है वो अग्नि तत्व का स्वामी है। शनि माने हवा और मंगल का मतलब आग। अब आग और हवा को आप मिलाएंगे तो इससे आग भड़क जाती है और विस्फोट पैदा होता है। मंगल शनि का संबंध आग को भड़काता है और विस्फोट पैदा करता है। यह संबंध दुर्घटनाओं और शल्य चिकित्सा का कारण भी बनता है। अगर कुंडली में मंगल शनि का संबंध हो, वाहन हमेशा सावधानी से चलाइए, सीढ़ी पर सावधानी से उतरिए, दौड़ने भागने में सावधानी रखिए, वरना रेगुलर चोट लगती रहेगी। और ये योग कुंडली में जिस भाव से बनता है वहां पर सर्जरी आज नहीं तो कल जरूर होती है। कभी कभी ये संबंध आकस्मिक ऊंचाइयां भी देता है। इस योग का एक पक्ष ये है कि शनि मंगल वाले रातों रात एकदम से आकस्मिक रूप से बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जितनी तेजी से ऊंचाई पर जाते हैं ऐसे लोगों का अंत भी आकस्मिक होता है, अंत भी आकस्मिक परिणाम के रूप में दिखाई देता है। अक्सर सडन डेथ होती है, अक्सर आकस्मिक समाप्ति होती है इनकी, ऐसा देखा गया है। लेकिन शनि मंगल वालों को सही दशा मिल जाए तो शनि मंगल वाले बहुत तेजी से बहुत बड़े बड़े और बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। क्या करना चाहिए अगर शनि मंगल का संबंध है? लाल और काले रंग का एक साथ प्रयोग मत करिएगा कि लाल कमीज पहन ली और ब्लैक शर्ट पहन लिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, खतरा बढ़ेगा। वाहन हमेशा सावधानी से चलाइएगा। अगर कुंडली में शनि मंगल का संबंध है, बिजली और आग की वस्तुओं का सावधानी से प्रयोग करिएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, रेफ्रिजरेटर हो, माइक्रोवेव ओवन हो, टेलीविजन हो, सॉकेट हो, स्विच हो, इसका प्रयोग सावधानी से करें। और चूल्हा जला रहे हैं रसोई में, वहां भी सावधानी रखें, आग की वस्तुओं का भी सावधानी से प्रयोग करें। अगर ये योग कुंडली में है तो हर मंगलवार और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनका दर्शन करके आशीर्वाद लें और अगर संभव हो तो मंदिर में ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगल शनि का योग अगर कुंडली में है, इनका संबंध है, तो सफेद और पीले रंग का प्रयोग आपको ज्यादा करना चाहिए। सफेद और पीले रंग का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। तो मंगल शनि के अशुभ योग क्या है, उससे बचने के उपाय क्या हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया। लेकिन पंडित जी, कोई पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ से भी निकल कर आता है क्या? देखिए, मंगल शनि के संबंध का एक ही पॉजिटिव इफेक्ट है कि अगर ये सही खाने में बना, सही भाव में बना, तो आपको रातों रात सुपरस्टार बना देगा, एकदम से बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देगा। लेकिन मुश्किल ये है कि ये जितने सडनली ऊंचाई पर ले जाता है, जिस व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाता है, उस व्यक्ति का अंत हमेशा ही आकस्मिक होता है। आपने बहुत सारे राजनेताओं के बारे में सुना होगा, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के बारे में सुना होगा जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए, टेलीविजन के सामने बैठे रहे, वहां पे बैठे बैठे कोई घटना घट गई, कोई टीवी देख रहे हैं, वहां पर आकस्मिक घटना घट गई। मतलब
सडनली कुछ भी हो जाता है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, घर में बैठे बैठे कोई घटना घट गई, रेलवे दुर्घटना हो गई, इस तरह की आकस्मिक चीजें होती हैं। ऊंचाई तो मिलती है, राजनीति में बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं, फिल्मी दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन अंत जो है वो हमेशा सडन होता है। तो चलिए, शनि के अशुभ योगों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है और साथ ही साथ उपाय भी बता दिए हैं, यानी कि अगर इनमें से कोई शुभ योग आपकी कुंडली में भी है तो उपाय आप कर सकते हैं। फिलहाल अब आखिरी 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं और देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, मानसिक तनाव में यकीनन आपके कमी आएगी, मन थोड़ा आपका बेहतर होगा। इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग भी बन रहे हैं। करियर में इस समय आपके कुछ बदलाव हो सकता है, ये संभावना दिख रही है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर के मामलों में इस समय सफलता जरूर मिलेगी। काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में विवादों से आपको बचना चाहिए। मुश्किलों से बचने के लिए भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करके प्रार्थना करेंगे, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य आपका साथ देगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, सेहत का तनाव बहुत हद तक कम होगा। शिक्षा की स्थिति में भी आपके लिए सुधार होगा और धन की स्थितियां आपके लिए कुल मिला जुलाकर ठीक रहेंगी। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी राशियों की बात तो हमने कर ली, कितना साथ आपका भाग्य निभाएगा यह आपने जान लिया पंडित जी से। अब एक और सवाल का जवाब पंडित जी से ले लेते हैं और वो सवाल आप दर्शकों का है। देखते हैं किस दर्शक ने हमें कहां से ये सवाल भेजा है। पंडित जी जी, वर्षा जी ने हमें मेल लिखा है, थाने महाराष्ट्र से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 8 अप्रैल 1987, 1987। जन्म का समय है 8:20 प्रातः। जन्म स्थान है थाने महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं, पति के साथ तालमेल ठीक नहीं रहता है, क्या ये शादी चल पाएगी? स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तनाव बहुत होता है, भविष्य कैसा रहेगा? वर्षा, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है कर्क। महादशा इस समय शुक्र की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। वर्षा, सप्तमेश आपका एकादश भाव में बैठा है, छठे भाव के स्वामी के साथ। तो सप्तमेश का एकादश में जाना वैसे भी एक से ज्यादा विवाह दिखाता है और आपके और आपके पति की कुंडली को मिला करके देखें तो शादी के चलने की संभावना नहीं दिखती है। ये शादी नहीं चलेगी, इसका चलना बहुत मुश्किल है। कितना भी एडजस्टमेंट किया जाए, मेंटल लेवल मैच करने वाला नहीं है। सितंबर 2022 के बाद इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में आपसी सुलह समझौते से आपका डिवोर्स होगा। आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। आगे चल करके आपके दूसरे विवाह होने के योग बनते हैं और आपका दूसरा विवाह विदेश में हो सकता है या किसी दूर स्थान पर रहने वाले बालक के साथ होगा और दूसरा विवाह आपका सफल रहेगा। अब आपकी सेहत को बेहतर कैसे करें, आपका मानसिक तनाव दूर कैसे करें? आप ऐसा करिए, एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहनिए। साथ ही साथ रोज सुबह और रोज शाम
108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो चलिए, तो सवालों के जवाब पंडित जी ने आपके दे दिए हैं। और अगर अभी भी कोई दर्शक ऐसा है जो पंडित जी से कुछ पूछना चाहता है, उन्हें सवाल भेजना चाहता है, तो वो भेज सकता है हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है 8 मई को। उनका ये साल कैसा बीतेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 8 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं। करियर तो बदलेगा ही, आपके स्थान में परिवर्तन भी होगा और आपके लिए यात्राओं की संभावना भी बनेगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर आने वाले साल में ठीक रहेगी। साल के अंत में स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य के लिए बहुत सावधानी रखेंगे वर्ष के अंतिम समय में। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, अब वक्त हो गया है जिज्ञासा को दूर करने का। जो आज की जिज्ञासा है पंडित जी, वो ये है कि आरती ग्रहण करते वक्त, यानी कि जब हम आरती कर लेते हैं भगवान की, उसके बाद जब आरती ग्रहण करते हैं तो थाल में पैसे यहाँ पर लोग डालते हैं, तो डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप आरती ग्रहण करते हैं, अपने हाथों से लेते हैं, आंखों पे लगाते हैं, सर पे लगाते हैं उस ऊर्जा को, उस तेज को, तो उसके बाद थाल में पैसे डाल देते हैं। कितना सही है ये? आरती ग्रहण करते समय आप ईश्वर की ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। जो अग्नि जल रही है, आप ऐसे हाथ फिराते हैं, वो ऊर्जा आपके हाथों में आती है, उसको अपनी आंखों पे, सर के पीछे लगाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। अब उसमें पैसा डालने वाला सिस्टम कहां से पैदा हो गया, ये समझने की बात है, क्योंकि आप ईश्वर को तो धन दे नहीं सकते, तो आप उसमें पैसा क्यों डालते हैं? और जो ज्योति है, जो प्रकाश है, हम ऐसा मानते हैं ना कि वो ईश्वर है, तो उसमें पैसा मत डालिए। उस आरती की थाल में पैसा डालने का प्रयास मत करिए। अगर आपको पैसा देना ही है, पुजारी जी को देना है, उनके हाथ में दे दें या दान पात्र में डाल दें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आरती की थाल में पैसा मत डालिए। अग्नि का और ईश्वर के प्रकाश का, ज्योति का अपमान मत करिए। और चलिए, अब ये तो आपने जान लिया कि आरती की थाल के वक्त जब आप आरती लेते हैं तो उसमें पैसे डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। पंडित जी ने आपको समझा दिया है क्या करना है, अब आप पे निर्भर करता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में, ताकि आप भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उस दौरान कर सकते हैं। पंडित जी, बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 8 मई 2022, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में अपने घर में शंख बजाइए, कम से कम 3 बार बजाइएगा, और अगर शंख नहीं बजा सकते तो घंटी ही बजाइएगा, यानी पवित्र ध्वनि करिएगा। इससे घर का कलह कलेश दूर होगा, घर में शांति और खुशहाली आएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 8 मई को यानी रविवार को शाम को 6 बजे से 7:30 तक का शुभ पहर होगा। इसी समय में ये प्रयोग करना आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया था गुड लक राशि के बारे में, यानी कि एक ऐसी राशि जिसके लिए कुछ विशेष उपाय पंडित जी आपको बताएंगे, कुछ विशेष उस राशि के बारे में बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज की ये गुड लक राशि कौन सी है पंडित जी। आज जिस राशि को हम बताने जा रहे हैं, विशेष बात, खास बात, वो राशि है धनु राशि। धनु राशि को समझना चाहिए कि आपकी 7.5 उतर चुकी है और आपकी चीजें अब धीरे धीरे बेहतर होंगी, धीरे धीरे अच्छी होंगी। अगले 2.5 महीने हैं आपके पास। 13 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस 2.5 महीने में अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए, कोई काम मत छोड़िएगा।
अगर आप इस 2.5 महीने का समय का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर 6 महीने तक की रुकावट आ जाएगी। इसलिए धनु राशि वालों को स्पेशल सलाह है, गुड लक सलाह है आपके लिए कि इस 2.5 महीने का सही इस्तेमाल जरूर करिएगा। तो आज की गुड लक राशि के बारे में तो पंडित जी ने बता दिया है कि क्या आपको करना चाहिए और कितनी जल्दी आपको करना चाहिए। फिलहाल ऐसे ही और भी राशियों के बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में आपको बताएंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है आज के महाउपाय का। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से क्या है आज का महाउपाय। अगर आपको सर दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? पेन किलर खा लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, सर दबा लेते हैं, राहत तुरंत नहीं मिलती है। एक बहुत जादुई उपाय आपको बताते हैं जिसको करने से सर दर्द में चुटकियों में फायदा होगा। अपने हाथों की अंगुलियों के बीच की जो जगह है जहां पे अंगुलियां जुड़ती हैं, इसको हल्के हल्के से हर अंगुली के बीच वाली जगह को हल्के हल्के से आप दबाइए, कम से कम आधा मिनट 1 मिनट, और इसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा दर्द आपका। 5 मिनट तक दबाइए, सर दर्द में बेहतरीन लाभ होगा, सर दर्द आपका कम हो जाएगा। फिर से समझिए, आपकी अंगुलियों के बीच की जो जगह है, हर अंगुली के बीच की जगह को आप हल्के हल्के दबाइए और 5 मिनट तक इसको हल्के हल्के दबाते रहिएगा। आपका सर दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा, आपको तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ शनि के अशुभ योग क्या होते हैं और उससे बचने के जो उपाय आपने हमारे दर्शकों को बताए, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।